कि गिरा कर जो उठाता है, थोड़ा सा एक गिरा कर जो उठाता है, शुक्रिया, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, वो भूखों को खिलाता है, जो भूखों को खिलाता है। दो आलम साउंड का मेरा रशीद, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, दो आलम का जो दाता है, वही सूरज उगाता है, और जो पिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं। और हालांकि इसके 4 बंद हैं, मगर मैं 2 ही सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी फ्लाइट अजमेर का फ्लाइट है जयपुर का इंशाल्लाह, इसलिए शेर सुनिए। फना फना करता है बंदों को, फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है, और सुलाकर जो जगाता है, उसे रहमान कहते हैं। मुकद्दर सरजमीने हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, मुकद्दर सरजमीने हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी। वो कौन है? थी ऐसी हिकमत अमली, थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा काजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। वो कौन है?
वो जिसके हाथों में तलवार लगे किरदार पे धब्बा, कभी ऐसा न करता था। वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। वो कौन है? लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, उसे कीदड़ के जैसी जिंदगी अच्छी न लगती थी। वो कौन है? जो रन में आते ही फतहा का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। वो कौन है? एक करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, और सरापा हौसला टीपू, और वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान अभी जो जिन्होंने मुझे नजराना दिया, शायद उनका नाम आफ्ताब है। अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्ताब भाई, नावेद भाई, माँ की दुआएं साये रहमत भी चाहिए। वाह, माँ की दुआएं साये रहमत भी चाहिए। लड़ने के लिए शेरों से हिम्मत भी चाहिए। तलवार उठाना कोई दिलेरी नहीं जनाब। वाह, टीपू की तरह बाजू में ताकत भी चाहिए। क्या बात है। सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई, आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। इसलिए करम का सिलसिला टीपू, और सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान नवेद भाई और मेरे करम फरमा बुजुर्ग सदर मोहतरम से इस बंद पर, और हमारे चाचा से इस बंद पर। इसके बाद एक मनगबत मेरी पसंदीदा पढ़ रहा हूं, उसके बाद शहादत पढ़ूंगा। थोड़ा बड़ा दे मेन भाई। जहाँ तक मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, और जहाँ तक बुजुर्ग बैठे हैं, और जहाँ तक नौजवान सुन रहे हैं, ऐसी सर्दी में भी उनसे तवज्जो चाहूंगा। शमशू बाबा, जुबाने हक से निकला, किससे निकला? जुबाने हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है?
बेटा बेटा, उसके पीछे वाला, तेरे लिए पढ़ रहा हूं मैं। सरकार ने कहा था 14 सदी में एक ऐसा जमाना आएगा लोग बुरे कलाम पसंद करेंगे, अच्छे कलाम सर के ऊपर से जाएंगे। ये वो जमाना है। तो मुझे चाहूंगा जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा, फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है, इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? बदल देता है तौरे जिंदगी हर एक सबक इसका, खुदा के नूर से मामूर है हर एक वर्क इसका। वो क्या है हर लफ्ज इसका गौहर, हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। वो क्या है? बयां मूसा का भी है और जिक्र ज़करिया भी है, नबूवत के कई किस्से हैं, शान अंबिया भी है। इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं, है इसमें तो जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। वो क्या है? तो मुझे चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। जमाना जमाना दे सका जिसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, और जमीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। वो क्या है? सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है, और जहालत से बचाता है, और हिदायत हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरान